इंदौर कपल की खबर मिल गई और एक दुखद समाचार आज ही आया। शादी के बाद हनीमून पर गए इंदौर के राजा और सोनम की तलाश कर रही टीम को डबल डेकर रूट पर एक शव मिला था और इसकी शिनाख्त कर ली गई। परिवार वालों ने शव की पहचान राजा के रूप में की है। शव को खाई से ऊपर लाया गया और शव का हुलिया राजा से मिल रहा था, लेकिन पुलिस अफसरों ने शव की पुष्टि परिजनों से करवाई। परिजनों ने पुलिस अफसरों से कहा कि ये शव राजा का ही है। जिस स्थान पर शव मिला उसके आसपास खोजी दल ने अभियान और तेज कर दिया ताकि सोनम के बारे में भी जानकारी मिल सके। पुलिस अफसरों ने राजा की अंतिम रील के जरिए लोकेशन का पता लगाया। राजा ने ओशेरा हिल्स के आसपास रील बनाई थी। शव भी इसी इलाके में मिला है। अब सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है राजा और सोनम के गाइड पर, क्योंकि आमतौर पर लोकल गाइड को सभी टूरिस्ट जगहों की जानकारी होती है। इससे पहले इंदौर के सांसद शंकर लालवानी ने बताया था कि राजा ने एक गाइड की मदद ली थी। उसकी मदद से ही वो होम स्टे तक गए थे। बाद में गाइड ने उन्हें आसपास के स्पॉट्स की जानकारी दी थी, लेकिन वो उनके साथ नहीं गया। रेस्क्यू टीमों के साथ काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूथ हॉस्टल के अधिकारियों ने अमर उजाला को बताया कि सोनम और राजा जहां लापता हुए वहां पर बहुत खतरनाक क्षेत्र था। ऐसे में सवाल ये उठता है कि क्या ये पूरी साजिश गाइड की तो नहीं थी। सोमवार को शुरू हुए खोजी अभियान के दौरान मौके पर राजा और सोनम रघुवंशी के भाई भी पहुंच गए थे, लेकिन वो खाई के ऊपर थे। उन्हें शव मिलने की जानकारी मिली। वो शिनाख्त करने के लिए पहुंचे और कहा कि शव राजा का ही है। नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी इस बारे में सोशल मीडिया पर पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि राजा का शव मिलने की जानकारी मिली है। ये समाचार पीड़ादायक है। विजयवर्गीय ने उनकी खोज के लिए केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से भी चर्चा की थी। राजा और सोनम शादी के बाद 23 मई को इंदौर से हनीमून मनाने शिलांग गए थे, लेकिन लापता हो गए थे। उनकी खोजबीन 10 दिनों से एनडीआरएफ और स्थानीय पुलिस कर रही थी। किराए पर लिए गए स्कूटर और उनके बैग पुलिस को मिल गए थे। 4 दिन तक उनका पता नहीं चलने के बाद सीएम मोहन यादव ने मेघालय के सीएम से फोन पर चर्चा की थी और इसके बाद बचाव अभियान ने तेजी पकड़ ली थी। राजा रघुवंशी की पत्नी सोनम की तलाश अभी भी जारी है। परिजन, स्थानीय लोग और पुलिस मिलकर लगातार कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरह उसका भी पता चल सके। परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने पहले दिन से इस मामले को गंभीरता से नहीं लिया। उन्होंने गाइड और स्थानीय रेस्टोरेंट स्टाफ से ठीक से पूछताछ नहीं की, जबकि कपल के लापता होने के पीछे वही आखिरी बार उनके साथ देखे गए थे। पत्नी कहाँ है, जिंदा है भी या नहीं, अभी तक इस बारे में कुछ पता नहीं चल सका है। अब आपको बता दें कि रेस्क्यू टीम्स के साथ काम कर रही अंतर्राष्ट्रीय संस्था यूथ हॉस्टल के अधिकारियों ने बताया कि पहले भी यहां कई हादसे हो चुके हैं और फिसलन के कारण ही गहरी खाई में लोग गिर जाते हैं। मेघालय यूथ हॉस्टल एसोसिएशन के चेयरमैन ईडी नानशियांग ने बताया कि यहां पर लगातार मौसम बदलता है और बारिश होती रहती है। फिसलन और घने कोहरे के कारण पहले भी कई बार लोग फिसलकर हादसे का शिकार हो चुके हैं। लगातार हो रही बारिश, कोहरे और घने जंगलों की वजह से उन्हें तलाशना भी आसान काम नहीं होता है। मध्य प्रदेश के पर्यटकों को कई बार मेघालय ले जा चुके यूथ हॉस्टल के प्रदेश अध्यक्ष अशोक गोलाने ने कहा कि हम ट्रैकिंग के लिए कई बार उसी जगह पर जा चुके हैं जहां पर ये हादसा हुआ है। हम टीम के रूप में जाते हैं और पूरी सुरक्षा के साथ पर्यटकों को ट्रैकिंग करवाते हैं। गोलाने ने यह भी कहा कि अकेले जाने के हिसाब से ये जगह बिल्कुल सुरक्षित नहीं है। बारिश, गीली मिट्टी और पहाड़ी की वजह से यहाँ पर ट्रैकिंग का बहुत आनंद है, लेकिन उसके लिए पूरी तैयारी के साथ जाना पड़ता है। हम बच्चों, महिलाओं और हर उम्र के लोगों को वहां पर ले जा चुके हैं, लेकिन ये हादसा बहुत ही दुखद है। आखिर इंदौर कपल के साथ क्या हुआ था कि राजा की जान चली गई और सोनम अब भी लापता है और उसकी तलाश जारी है? ये सवाल हर किसी के जहन में कौंध रहा है। वीडियो डेस्क amarujala.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।